I think it's good afternoon, not good morning. Good morning. Yeah, good afternoon. Okay, this particular short clip has been prepared for those who have recently passed CPT, and we have uploaded it on YouTube because the common question arises that what should be the game plan, the preparation strategy for IPCC? बिकॉज वंस यू हैव पास सीपीटी आप बहुत ही हॉलीडे मूड में रहते हैं, 2-3 दिन आपको खुद को विश्वास नहीं होता है कि मेरा 100 अचीव हो गया है, बट आपका मेहनत का ही वो था, यू जस्ट लैक्ड कॉन्फिडेंस बिफोर द रिजल्ट्स. So I would strictly advise everyone who are sitting here and attending the classes for last 5-6 months, almost I think आपने जुलाई 2017 में क्लासेस शुरू की थी and now it is 16 July 2016 में and now it is almost January end 2017. So I would request some of you to share your views with your friends who have recently passed CPT. This video will be uploaded on YouTube and it's not a long video, it's only for 3 to 4 minutes. Okay, what should be the strategy? अगर आपको याद हो, एक हमने आपसे ही पहले एक CPT के views record करवाए थे, याद है हर्षित, अंकित? So on the similar lines, we will ask some of you that what should be the game plan, how all 7 papers must be studied, and especially the people who have joined in the crash course. मैंने उस दिन भी आपसे शेयर किया था जब पार्टीशन के उस पार बैठे थे कि डोंट यू एक्चुअली फील कि पहले से करते तो शायद पोजीशन बेटर होता. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन विच अराइजेज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट आफ्टर द रिजल्ट्स. एंड मुझे नहीं पता चलता कि 5-6 महीना क्या करते हैं बच्चे, हम लॉ बाद में ज्वाइन करेंगे. अगर करना है तो यू कुड हैव जॉइन फ्रॉम द बिगनिंग. अब कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स में भी आके सम पीपल हैव परफॉर्म रियली वेल. वो कौन थी, वो कौन है वो वाली, कौन किसका अच्छा आया था आपका? वेरी गुड. तो मैं एक एक करके कुछ लोगों को बुलाऊंगा. प्लीज आस्क देम टू सिट. बुला लीजिए, बैठिए एवरीवन. आस्क देम टू सिट इनसाइड, मेक सम स्पेस. इस तरफ बैठा दीजिए अगर जगह नहीं है. आइए बैठिए. A seminar is going for 5 minutes. बैठिए, sit. Okay, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. It's will be better if I call some of you and invite and ask you the questions. नितिन प्लीज कम. 5-7 लोग. नमन डालमिया आइए, अंकित पिट्टी, ऋषि, प्रियम, राहुल, शौनक. अरे क्वेश्चन आंसर नहीं है, जस्ट हैव अ क्यू हियर. जूम आउट करिएगा जेठू जी, so that all of us can be recorded. No, you can bring this today. We have no issues. We have specifically told that it is the period when we are discussing it. नमन बहुत religiously मेरे concepts को follow कर रहा था. Even नितिन. Yeah, नहीं, it's very cold. देखिए, and we have a student base where aliens are also reflected. चौधरी भाई आओ. और एक भाई हर्षित. पहले बुलाने से तुम लोग को लगता पार्शियलिटी होगी. इसे मैंने बात से. हाँ, वत्सल, भूल गया. अरे सभी को बुलाऊंगा. लाल भाई, लाल शर्ट, प्लीज कम. नीले मुंद्रा, वेयर इज ही? टेकिंग सेल्फीज इन द कॉर्नर, प्लीज कम. एंड एवरीवन. अब स्टेज छोटा पड़ गया. अभी नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट लोगों को बुलाता हूं. प्लीज इसके लिए अब डोंट क्रिटिसाइज मी सर. मेरे व्यूज आपने लिए, मेरे व्यूज समाज को बहुत दरकार थे. इज जस्ट व्यू. सो जिनको नहीं बुला पाए उनको भी बुलाऊंगा. क्रैश कोर्स को अलग से बुलाऊंगा दैट आपने क्रैश कोर्स में क्या किया अभी तक. जूम आउट किया हुआ है. ओके, तो मैं एक एक करके बुलाता हूं. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हर्षित, वरना फिर आप लोग बोलेंगे उसका व्यू नहीं लिए. ही वाज दिख रहे हैं सब बच्चे हमारे जितने भी, बहुत बच्चे हैं मेरे, मतलब वैसे 2 और ऐसे बहुत सारे. आइए. तो ही इज हर्षित अग्रवाल. सीपीटी स्कोर 189. शायद कैलकाटा में फर्स्ट था, बिकॉज कई लोग रूमर फैला दिए थे 184 हाईएस्ट है, 186 हाईएस्ट है. अभी तक जहां तक मुझे पता है 189 वाज हाईएस्ट इन May 2016 सीपीटी. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि जिनके स्कोर्स इनसे कम है दे वर आल्सो नॉट गुड इन स्टडीज. दे वर इक्विवेलेंटली गुड. इनके मेहनत भी था और लक भी था, कि लक तो क्या होगा, राइट लिखा तभी आया. सो लेट अस हियर फ्रॉम हिम, प्लीज कम. कि अभी जो सीपीटी पास हुआ है, इन शॉर्ट गिवन 1 minute 35-45 seconds, कि अगर जनवरी 17 को रिजल्ट आ रहा है तो उन लोग को कितने दिन रेस्ट करने चाहिए, एक्चुअली में व्हाट दे शुड डू. और जो तुम करता है जेन्युइनली बताना, ज्यादा डिसऑनेस्ट होने का कोशिश मत करना. आई डोंट स्टडी, इट इज नेचुरल इनबिल्ट क्वालिटी. एक्चुअली क्या होता है, द सिलेबस ऑफ सीपीटी इज वेरी स्मॉल, बट इन आईपीसीसी द होल सिलेबस कम्स इन वन पेपर इटसेल्फ. So you have to plan your strategies accordingly from the, I would not say from the day when the results are out. You can take at least 5 to 10 days rest and then you can start your preparations, but it should be planned first and then later executed well. So I would suggest that first of all you start with
practical papers because the theory paper should be done later, because if you do it later then it will remain in your memory when you go to the exam hall. But they should also be given due importance as they also carry equal weightage of the marks in IPCC. The script was not written beforehand. Now wait, मेरे को भी एक चीज थ्योरी पेपर का, because it's my center, थ्योरी वाला है, कि तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, कि तुम मेरे को बताओ कि लॉ पेपर जैसे आज तुम क्लास करके गया, क्या पढ़ना चाहिए? बस इंग्लिश को हिंदी कर लेना चाहिए, या बेयर एक्ट लैंग्वेज, या अगर आप तुम्हारे दोस्त बोलेंगे नहीं हमको सिंपल बुक की सिर्फ पढ़ना है, मतलब उस चीज को हाउ कुड यू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स कि व्हाट डू यू फील शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द लॉ पेपर? Actually, whatever sir teaches in the class, you should first go at home and just make a glance at whatever has been done in the class, and you should try to understand in your own words, because when you sit in the class it is you are following another person, and when you go into the home and you introspect on whatever you have done, then your understanding is improved. So you should first make a glance at the book. नहीं, एग्जाम में राइटिंग स्किल्स जो होता है वो दैट इज व्हाट, मतलब क्या अपने वर्ड्स में लिखते हैं हिंदी इंग्लिश, व्हाट डू यू फील? Actually, I'll repeat my question जो स्टूडेंट्स यूजुअली पूछना चाहते हैं कि लॉ में क्या हम लोग अपना वर्ड्स में हिंदी में ड्राफ्टिंग कर दें, और यू शुड राइट व्हाट वी आर सेइंग, या यू शुड फॉलो बुक्स व्हिच आर सिंपल बट नॉट हैविंग द लैंग्वेज ऑफ प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स? उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? actually there is no harm in writing in your own understanding language, but I should prefer that you should write the bare act language, because many of the answer scripts, many of the teachers who check the papers, they are given marking schemes, and accordingly they give their marks. So if you write in bare act languages, then it would be better, your prospects should be improved because of that. और बेयर एक्ट का मतलब समझ गए जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से बुक बनी है, जिसको आप लोग हार्ड लैंग्वेज बोलते हैं कि इनकी बुक हार्ड लैंग्वेज में, दिस इज द इंस्टीट्यूट्स प्रैक्टिस मैनुअल्स बुक, सो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस. थैंक यू हर्षित. सिद्धांत पीछे रह गया, वी आर कॉलिंग इन द नेक्स्ट राउंड. अंकित, इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुम बताओ कि तुम लोग को स्ट्रेस होता है एट आईपीसीसी लेवल, व्हाट डू यू फील? आईपीसीसी लेवल में आप स्टार्ट करेंगे तब आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा. आप व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट योर इनिशियल आईपीसीसी लेवल यू वोंट बी फीलिंग एनी स्ट्रेस्ड आउट, बट जैसे जैसे अगर आप बैकलॉग करते जाएंगे एंड व्हेन यू रियलाइज दैट जनवरी आ जाता है, आपका आ जाएगा अप्रैल आता है, देन यू विल यू आर गिविंग इन May 17, बट अगर November 17 वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट इज दे हैव क्लियर्ड सीपीटी रिसेंटली, तब क्या है, मतलब कब से पढ़ना चाहिए इनको? जुलाई से? जैसे जैसे क्लास चालू होगा उसके 1 वीक से आपको क्लासेस चालू कर देने चाहिए. आपको सेल्फ स्टडी में एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको एकदम स्टार्टिंग में ही सेल्फ स्टडी करना चाहिए. क्लासेस जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गया. यू शुड मेक अ सेल्फ स्टडी. ही वांटेड टू से दैट. इसके फ्रेंड्स इसको प्रॉम्प्ट कर करके कुछ कर रहे हैं. टेल मी कि जैसे जैसे क्लासेस में जो चीज़ हो रहा है उसी दिन उसको शाम को घर जाके कर लीजिए. आप अगर अपना 1-2 महीना वेस्ट कर देंगे देन आप 2 महीना बाद रियलाइज करेंगे कि आपके पास इतना प्रेशर आ चुका है कि जो क्लास में आज करें आप वो पढ़े या फिर जो पहले हो चुका है वो कवर करे. और इसी चक्कर में आप क्या करते हैं कि रिजल्ट हो जाता है 5%. वो 5% बच्चे वही होते हैं जो स्टार्टिंग के डे से पढ़ते हैं, एंड नॉट दोज वो लोग 2 महीना पहले जाके पढ़ना चालू करते हैं. थैंक यू. निलय, मैंने सुना है कि हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा तुमको ही आता है कि फिर से टेस्ट हो रहा है. तो कितने मॉक टेस्ट वी हैव टेकन? कैन आई हियर लाउडली? लॉ डेट मिलाकर 8 से 9 लिया है. 1-2 ठो में मैंने सेल्फ असेसमेंट करवाया था, बाद में वी स्टार्टेड चेकिंग द पेपर्स, और 1-2 आप लोग दिए नहीं होंगे, वैसे माइनस कर दीजिए. तो टेल मी अबाउट द मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस. तुम तो यहाँ सीपीटी में भी थे एंड यू आर अगेन इन आईपीसीसी. मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट एक्चुअली में होता है क्या? ये व्यूज हम सुनना चाहेंगे 3-4 लोगों से. मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इससे राइटिंग पैटर्न पता चलता है, और अभी 4 से 5% रिजल्ट हो गया तो राइटिंग पैटर्न तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स लोग जो चेक करते हैं उन लोग के पास एक राइटिंग स्कीम रहता है, तो वो लोग उस हिसाब से चेक करेंगे. अगर उन लोग को वैसा आंसर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेगा उतना. और बाकी सब जितना भी होता है सब ट्यूशन के साथ करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 महीना के बाद जब बुक खोलेंगे और देखेंगे तो सब कुछ नया नया लगेगा वापस, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा फिर ऐसे ट्यूशन करके. तो फिर जो होता है सब कुछ साथ में करना चाहिए, और मॉक टेस्ट का कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है. I'm again repeating, CPT people who will be recently joining after looking at the video कि how to start studies. Mock test IPCC level पर अगर आप नहीं अपीयर करें आप उड़ जाएंगे. CPT के उस पुराने स्कोर को कि मेरा 160 आया हुआ है, 170 आया हुआ है, you cannot feel happy throughout your life with that score. Class 12 के मार्क्स को भी आपको भूलना होगा. Thank you निलय. प्रियम या ऋषि, क्या नाम था? प्रियम. अब एक बात बताओ कि तुम जब CPT पास हुआ था तो
तुमको पहले लगा था क्या मतलब कि लॉ ऑडिट ट्यूशन लेना चाहिए? सच से बोलना भी, ये नहीं कि ये कैमरा तो अच्छा, आई ऑलवेज हर्ड अबाउट यू, आई विल ज्वाइन। इनिशियली तुम क्या सोचा था कि अपने आप पढ़ लेगा, कैसे करेगा? See, honestly, I joined this class after 1 week of starting. तुमने ज्वाइन कर लिया था कि शुरू से एक हफ्ते बाद? मेरे को इनिशियली लगा था कि हम लॉ खुद कर लेगा, बिकॉज आई हैव माई मॉम एज सीए एंड शी आल्सो टोल्ड दैट लॉ शायद तुमसे खुद हो जाएगा, बट आई पर्सनली फेल्ट कि इतना प्रेशर है और इतना बड़ा सिलेबस है, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी हम लोग को ट्यूशन लेना चाहिए, तो क्योंकि उधर जो इंसाइट मिलता है वो अनकंपेरेबल होता है, उसमें इनकंपेरेबल होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग सपोज समझ लेंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, पर जब हम लोग लिखने जाएंगे विल गो कम्प्लीटली ब्लैंक। तो हम लोग की ट्यूशन सेंटर्स में जो एक्चुअली किया जाता है, हमें समझाया जाता है, प्लस यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमें क्या लिखना चाहिए, उसे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। Well said, because I appreciate the view. And पता है, initially I also underestimated Priyam. मुझे लगता था कि ये सिर्फ हंसी मजाक करता होगा, but after the mock test, I'm genuinely बोल रहा हूँ, मुझे इतने hidden talent पता चले कि some people they started writing very well, and I'm really impressed. And mock test लेने के लिए मेरे को बहुत मन रहता है. I want to find out कौन students बहुत मेहनत करना चाहते हैं. आप में से कौन है जिसको पहले टेस्ट में 6 मिला था, बाद में 20 हो गया था? Someone approached me that I improved a lot. 40 मार्क्स के हम लोग यूजुअली टेस्ट लेते हैं. कौन है उनमें से? कोई बच्चा आज आया इस बैच में? आप ही थे वो? आइए प्लीज आइए. अच्छा बात है, गुड. चलो बैठो ना. वत्सल, तुम इनिशियली लॉ ऑडिट का ट्यूशन सोचा था कि? जनरली बताना, मतलब कैसे करेगा, मतलब सोचा था ज्वाइन करना है नहीं करना है? सोचा था मैंने, क्योंकि मेरी दीदी खुद सीए फाइनल स्टूडेंट है अभी, उसने मुझे कह दिया था कि हीरो मत बन, ले लॉ ऑडिट, खुद से नहीं होगा. यू मतलब ज्वाइन ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग. एंड नाउ टेल मी वन थिंग कि तुम लोग सीपीटी लॉ पढ़ने के बाद जब भी अपने अपने लेवल पे पढ़े होगे, जो लोग हमसे सीपीटी लॉ पर्सनली नहीं पढ़े हुए, व्हाट डिड यू फील? मतलब अब तुमको क्या लग रहा था लॉ में क्या है? लॉ में बेसिकली मुझे समझ आया था कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्वाइन करने के पहले पता था तुमको? ज्वाइन करने के पहले व्हाट डू यू फील? लॉ इज अबाउट सेक्शन नंबर्स, टीचर विल अटर अ सेक्शन नंबर, वी विल रिपीट दैट विद द टीचर. व्हाट डिड यू फील? कुछ हद तक ऐसा ही लगता था कि सारे सेक्शन नंबर्स याद करने होंगे. सीपीटी में तो याद किए नहीं थे, पर ऐसे दरकार भी नहीं था. डर लग रहा था थोड़ा कि लॉ ऑडिट कैसे होगा. ओके, बट अब तुमको क्या लगता है व्हाट इज लॉ ऑडिट? मतलब क्या है ये? मतलब ये ज्ञान है ना, क्वेश्चन होता होगा, 4 मार्क्स का आप आंसर लिख देते हैं. डोंट, व्हाट आर योर व्यूज, मतलब वो बताओ पहले, फिर आई मिसकंसेप्शन को मैं ठीक करूंगा. नहीं, अब लगता है कि बेसिकली समझ के हम लोग अगर उसको माने लाइक रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि हम लोग को लैंग्वेज भी आ जाए, हम लोग समझ भी पाए, ताकि सही केस स्टडी में हम लोग सही पॉइंट लिख पाए. इतने दिन से पढ़ रहे हो, मेरा डर मत रखना, संकोच निसंकोच भाव से बोलो कि जो भी तुम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ता है, ये सब करता है, डू यू फील कि आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कुछ भी काम आएगा आपको? काम तो डेफिनेटली आएगा, especially the Companies Act portion, because the corporate world cannot run without Companies Act. So it's very very important. Thank you Vatsal. शौनक रुंगटा, मेरे को पहली कॉन्वर्सेशन इनसे याद भी है जब ये एडमिशन लेने आए थे. तो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू डायरेक्टली, एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कि तुम लॉ का पहले क्या सोचता था, और मतलब व्हाट आर योर व्यूज आफ्टर ज्वाइनिंग? I'm staying with my uncle here, who himself is a chartered accountant. So like he told me at first hand ki going for theory classes, tuitions is a waste of time, because he said, what was his opinion, ki when you're coming to tuitions, you're wasting around, you utilizing around, it takes around 2 hours or 3 hours a day, obviously, and it includes the traveling time as well. But when I talked to sir and I joined the classes, the main thing, the hinting point that he told me at that point was that तुम्हारा interpretation skills खराब हो जाएगा. You won't be able to interpret things at the later stage when you become the chartered accountant. तो उन्होंने ऐसा कहा कि interpretation, अब मुझे ये चीज realize होती है कि अगर मैंने ट्यूशन नहीं लिया होता तो मेरा interpretation skills जो है ना वो बन ही नहीं पाता. मतलब कैसे इंटरप्रेट करना है चीजों को, वो यहाँ पे लर्न कर रहे हैं हम लोग. हाउ टू इंटरप्रेट थिंग्स, एक ही सेंटेंस को 3 वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है. और आने वाले समय में वी आर नॉट जस्ट गोना बी द लीगल एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट जस्ट गोना बी द अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स, आई शुड से. we have to tackle issues from all aspects, all arenas of this corporate world, in which this particular legal aspect is a very big thing. So obviously जरूरी है इस ट्यूशन, मुझे लगता है कि मैंने लिया तो वो मुझे बहुत बेनिफिट ही दे रहा है. और एक्चुअली I should say another thing other than this, I should say जो लोग CPT जस्ट पास करके आए हैं, I should say कि मैं जब मैंने जब क्लियर किया CPT, I was not that confident before CPT कि मैं साइंस से हूँ.
एक सेकंड, मैं साइंस से हूं तो शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट ये उन लोग के लिए भी स्पेसिफिकली जो ये लोग देख रहे हैं जो जिनका शायद बाय चांस सीपीटी नहीं क्लियर हो पाया है, या फिर जो लोग सीपीटी में अभी एंटर किए हैं, उनके लिए भी ये चीज है कि आपको जर्नल एंट्रीज जो है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स, मैथमेटिक्स तो चलिए ठीक है आपका बचपन ही, फिर अगर आपका नहीं हुआ 11th-12th में तो थोड़ा सा उस पर तो वर्क करना ही पड़ेगा, बट अकाउंट्स वगैरह के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना पड़ेगा. जर्नल एंट्रीज वुड प्रूव टू बी द बेस ऑफ योर फाउंडेशन लेवल, एंड दैट टू बिलीव मी, मैंने जितना फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स में वर्क किया है ना, दैट इज रियली हेल्पिंग मी एट दिस आईपीसीसी लेवल. क्योंकि आप रियलाइज नहीं करोगे, आई शुड से कि 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ सीपीटी यू कैन रिलेट विद आईपीसीसी. मतलब उस लेवल को आप एक मैग्निफाइड चीज है, वो उसका ही एनलार्ज चीज है सीपीटी का आईपीसीसी. और दूसरी चीज, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट योरसेल्फ, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. आपका जैसे आईपीसीसी क्लियर होता है, सीपीटी क्लियर होता है, आप सोचते हो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया, आई एम द लाइक आई कैन सेल्फ यू नो आई इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बीच में ना बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ. इनफैक्ट राइट नाउ आई माइट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग राइट. ही वाज आई थिंक कितना आया सीपीटी में 175. तो ये बताना चाह रहा है कि उसको लेके मत बैठ जाइए, आपको पूरा एक रेडिकली रीडिजाइन करने पड़ेंगे अपने एफर्ट्स को. आपके पास बिलीव मी, मैं आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस ये देना चाहता हूँ, आईपीसीसी इज नॉट एट ऑल टफ, नॉट एट ऑल टफ. एंड बिलीव मी, आप अगर शुरू से जो आपको 5-6 महीने जो शुरुआत में आपको मिलते हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ. आपको ना एनालाइजिंग पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिग्री लेने के लिए नहीं कर रहे हो. आज के टाइम में यू वुड हैव हर्ड समवेयर कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल क्लियर करना इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, द गेम स्टार्ट्स आफ्टर दैट. सो सीए क्लियर करना इज नॉट अ बिग डील. सीए आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, गेम तो उसके बाद स्टार्ट होता है असली. हाउ कैन यू टैकल द एक्चुअल इश्यूज, हाउ प्रैक्टिकल यू आर विद द अप्रोचेस. आज आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक स्टूडेंट हैं जो जयपुर के, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी उनके नॉर्मल मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स थे, वो कोई टॉपर नहीं था, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू गेट अ पैकेज ऑफ 76 lakhs व्हिच इवन AIR होल्डर्स कुडंट एबल टू फेच. सो ऑब्वियसली वहां पे उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था. अपने आज सर स्टेज पे बुलाते हैं, हम लोग सोचते हैं यार पीछे जाके बैठ जाए, सर बुला लेंगे स्टेज पे. ये जेन्युइनली बहुत लोगों के साथ होता है. शुरुआत में मैं भी सोचता था पीछे जाके बैठ जाऊं, बट व्हेन आई केम ऑन स्टेज, व्हेन आई talked about things, when I gave answers, it actually instilled a lot of confidence within me. और आपको communication skills पे focus करना पड़ेगा. और law theory subject नहीं है, law जरूरी है. आपको law को आपको sorry I'm taking more of a time. अरे ठीक है I'm sorry. I appreciated कि but it's not actually a theory paper. We call it, design it as a theory paper, but इतना कुछ practical insights है. And मैं personally एक बात बोलना चाहूँगा that law, I will always be known as a law teacher because we teach audit, we teach SMIT, but law is the main area because even audit is totally based on law. अगर आपके law के discussion और coverage question mark है तो automatically कहीं ना कहीं audit paper में जाके impact होने वाला है. Thank you so much. I think Shaunak's words were very much inspiring. एक holistic view दिखाया है. Yeah, two jadus. See, we have students from एक अलग गोला से भी लोग हमारे पास आए हैं. They are not जुड़वाज, जुड़वा बाद में आ रहे हैं दोनों साथ में. ऋषि, in short, something different views अगर आपके कुछ हो. No. He really spoke well. मतलब finally मुझे सबको मौका देना है इसलिए. सर ऐसे तो ऑब्वियसली मैं शौनक के सब व्यू से एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो हमें जैसे ही हमारे सीपीटी खत्म होता है वैसे ही हमें कुछ सोचना तो एटलीस्ट चालू कर देना चाहिए. 1-2 दिन का वेकेशन ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें एटलीस्ट सोच लेना चाहिए. 1-2 दिन आप लोग जो कई लोग 5-5 महीना तक घूमते हैं एंड देन लेटर हम क्रैश कोर्स करेंगे, वो बाद पहला 5 महीना आप कुछ नहीं करते हैं. ओके इनिशियली मेरी दीदी वो भी सीए फाइनल कर रही है, उसने बोला था कि ऑडिट का ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा, तो मैंने भी ऑडिट का ट्यूशन नहीं लिया था, मैंने रिसेंटली लिया है. तो मैंने जब अपने आप पढ़ना ऑडिट चालू किया तब मुझे समझ में आया कि ठीक है, अगर हम सर से ले लेते हैं तो मैं इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि ऑडिट मेरे को अभी नहीं करना है. ऑडिट इज माई लाइफ, मतलब सीए कर रहे तो ऑब्वियसली ऑडिट ही करना है बाद में. अगर अभी हम अपने आप करने की कोशिश करते हैं और कुछ गलत कर लेते हैं, अभी के लिए तो हम पास हो जाएगा चाहे जैसे तैसे 40-45 ले आएगा, लेकिन बाद में मेरा प्रॉब्लम होगा. इसलिए ऑडिट का भी हम क्रैश कोर्स ले लिया, लेकिन नॉर्मली हमें वो नहीं करना चाहिए. हमें जैसे ही जितना जल्दी पॉसिबल हो वैसे ही हमें ट्यूशन ज्वाइन कर लेना चाहिए. पर्टिकुलरली मैं डीबीएफ्स एंड मॉक टेस्ट इसके बारे में बात करना चाहूँगा जो यहाँ पे होता है, कंडक्ट होते रहते हैं. मॉक टेस्ट जो यहाँ पे होते हैं,
जनरली आप अगर लॉ ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, वो आपका पहला टेस्ट होता है आईपीसीसी डायरेक्ट एग्जाम, शायद वो आपका मॉक एग्जाम बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होता है दैट इज काइंड ऑफ मतलब प्रैक्टिस टेस्ट बिफोर द लॉ एग्जाम, तो वहां पे आपको एग्जैक्टली And my mock test papers are not that simple one. That define company, define contract, define agreement, जिसमें हम student का confidence सातवें आसमान पे बढ़ा दें. We've always designed questions. अगर law में आप खासकर देखें, सब set of questions सारे एग्जाम में आए हुए. कोई आपको फ्रेंड ये बोल दे ये हार्ड वाले टीचर है, हार्ड क्वेश्चन दिखा के ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, तो वो मुझे दरकार नहीं है. वो मैंने 16 साल में बहुत इंप्रेशन जमा दिया कलकत्ता में. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट हार्ड क्वेश्चंस जिनमें लैंग्वेज के बहुत प्रिपरेशन की दरकार हो वो करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज फिर मॉक टेस्ट का क्या फायदा? डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन अग्रीमेंट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंपनी, ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड गो बैक. दैट विल नॉट हेल्प यू. तो वो जनरली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हमें बताते हैं एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि आपको जनरली लॉ में मार्क्स इसलिए नहीं उठता है क्योंकि आपको एक तो पता नहीं होता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं. सबसे पहले अगर आप ट्यूशन नहीं लिए हो, सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, और आप उसको बैकलॉग जैसे हाँ ठीक है अगर मई में एग्जाम देना है तो मार्च से पढ़ना शुरू करेंगे, फेब से पढ़ना शुरू करेंगे. खास करके नवंबर अटेम्प्ट जो अभी सीपीटी पास होके आ रहे हैं तो वो लोग बैकलॉग में रखेंगे कि ठीक है नवंबर में एग्जाम है, मैं अगस्त एंड से लॉ ऑडिट पढ़ना शुरू करूंगा. मॉक टेस्ट देने का क्या फायदा होता है? मॉक टेस्ट में तुम्हें एग्जैक्टली पता चलता है तुम्हें लिखना क्या है, एंड तुम जो लिख रहे हो उस पर तुम्हें मार्क्स मिल रहा है कि नहीं. लीगल लैंग्वेज, लॉ इज ऑल अबाउट लीगल लैंग्वेज. आज मैंने जब पहला टेस्ट लिखा था मुझे 17.5 मिला था, 17.5 आउट ऑफ 40, नॉट आउट ऑफ 100, वरना लोग सोचेंगे कितना वीक है. मुझे 17.5 मिला था. आई वॉज वेरी डिप्रेस कि यार क्या मार्क्स है 17.5. देन मुझे वो एनालाइज करवाया गया. सर ने मुझे बोला सिंपल लाइन तुमने लिखा है, वो लीगल टच नहीं, तुम्हारे आंसर्स में वो लीगल टच नहीं है, अगली बार लीगल टच लाओ, ठीक है वो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको लीगल लैंग्वेज को लिखो. सर पर्टिकुलरली क्लास में बोलते हैं ये लाइन आना चाहिए. जैसे हमने एक आंसर भी पढ़ा था वो साड़ी वाला एग्जाम्पल, जिसमें बोला था देयर इज अ लीगल प्रिजम्पशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो लाइन आना चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लाइन यू फेच मार्क्स. मुझे उस आंसर में पर्टिकुलरली उस आंसर में 3.5 मिला, तो मैंने उस आंसर में वो लाइन लिखा, मैंने अंडरलाइन किया उसको, तो वहां पे आपको पता चलता है कि आपको कौन से लाइन लिखने हैं. मैं जनरली लॉ कैसे पढ़ता हूं? घर जाता हूं, आज आपका लॉ का क्लास था, आज आप घर जाओ, आज आप इसको वापस एक बार पढ़ लो. एट द एंड ऑफ द वीक हर संडे आप सारे डीबीएफ देख लो, सारे डीबीएफ एक बार. DBF means at our center day before exam. सर आप लोग सजेशन शीट देते हैं? सर मैं आप ही को ज्वाइन करूंगा वीडियो देखकर. No, that is not a suggestion sheet. Day before exam means those questions which require writing skills, practice skills, language में twist है and बहुत hard legal languages हैं, उसको DBF बोला जाता है. सजेशन शीट बोलकर कुछ नहीं होता है at professional levels. नो डाउट आप अकाउंट्स, टैक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सारे आप प्रैक्टिस करते होंगे, बट लॉ को आप कभी लिख के नहीं प्रैक्टिस करते. बुक खोल लिया, हाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने. तो सिंपल सा बात है, उसको एक दिन एटलीस्ट पूरे वीक में एक दिन संडे को लिख के कीजिए. जैसे जितने भी डे बिफोर एग्जाम्स हैं उसको एटलीस्ट ठीक है 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन लिख के कीजिए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेरा वो लाइन आ रहा है या नहीं. सर का आंसर से मैच कीजिए एंड फिर वो देखिए सर ने जो लाइन बोला कि ये लाइन आना चाहिए वो लाइन आया है नहीं, एंड देन दैट्स हाउ यू गेट कॉन्फिडेंस, दैट्स हाउ यू गेट. Okay, we'll take 5 more minutes. चौधरी brothers, इन लोग को एक साथ ही बुला लेते हैं. जय जुड़वा, they were first in जैन विद्यालय स्कूल, same total, I don't know how, and CPT में भी totals almost same था. Okay, चलिए. हाँ हमारे यहाँ भी almost same आता है. देखिए मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा. जब आप सीपीटी से आईपीसीसी में जाते हैं आपको बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे टैक्स हो गया, एफएम हो गया, लॉ आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आ जाता है. कंपनी लॉ इज इंट्रोड्यूस, वेयर बिजनेस लॉज, बोनस एक्ट एंड ऑल आर इंट्रोड्यूस. आपको ऐसा देखना है सिलेबस को कि आपके पास इक्वल वेटेज है थ्योरी के लिए, इक्वल वेटेज है प्रैक्टिकल के लिए. आपको सारा सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है. ये नहीं कि खाली प्रैक्टिकल करते गए तो प्रैक्टिकल ही करते गए, थ्योरी पकड़े तो थ्योरी करते गए, तब ध्यान आता है कि वो प्रैक्टिकल में भी पीछे हो गए हैं हम लोग. आपको इक्वली वेटेज देते हुए चलना है और आपको ऐसे पढ़ना है कि हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में जाके यही इंप्लीमेंट करना है. दिस विल बी आवर ब्रेड एंड बटर. आप सहमत हैं? Sure, you want to add something? Yes, I will only add that हमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. टीचर कैन टीच अस बट ही कैन मेक अस टू इम्प्लीमेंट इट. वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ. सबका अपना ना इंटरेस्ट होता है हर सब्जेक्ट में. मेक योर दैट सब्जेक्ट योर प्लस पॉइंट्स. होते हैं कुछ सब्जेक्ट वीक,
we will work hard on that, but we will focus on every part, not just one part. कुछ को प्रैक्टिकल पसंद होता है, कुछ को थ्योरी पसंद होता है, लेकिन वेटेज दोनों में होना चाहिए. I hope you got the point. And the last, ये तीन दोस्त एक संग आ जाओ for a GD. Yeah, we are ending up. We'll start the next class from 2 o'clock. आइए. हाँ, ये 1 for 35 where you'll have your lunch and come back. Yeah. Nitin. He is also Nitin. He is also Nitin. Wow. And he'll be in 3 N's together. Naman Dalmia, Nitin. हिंदी इंग्लिश डॉट में करके समझा बच्चा को. So after CPT, one should, after attending tuitions, should focus on self-study rather than only focusing on tuitions. घर में पढ़ना होता है, सिर्फ ट्यूशन अटेंड कर लिए, मार्क कर लिए, चले गए. पेड़ीवाल जी बहुत खुश हो रहे हैं, आज पकड़े नहीं गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. चलिए, नमन एंड नितिन, एड योर इनपुट्स. एंड कई लोगों को बुला नहीं पाया. आदर्श इज बिहाइंड, सिद्धांत जैन, विनीत पेड़ीवाल एंड मयंक जैन. आपको तो आना ही पड़ेगा. आइए, कम. या सो बेसिकली सब लोग पहले जैसे ही सीबीटी खत्म होते हैं सब लोग ट्यूशंस प्लान करने के पीछे पड़ जाते हैं. ट्यूशन स्टार्ट होता है तो ट्यूशन स्टार्ट होते हैं, सब लोग ट्यूशन में जाके हाँ ट्यूशन स्टार्ट हो गया, बहुत खुशी हो रहा है, अभी नया एक्सपीरियंस आ रहा है. लेकिन वही घर जाके सबको पढ़ना होगा. और जनरली इतना 3-4 थ्योरी सब्जेक्ट्स है हम लोग का, तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं हाँ टाइम निकाल लेंगे, बीच में निकाल लेते हैं. पर कई बार प्रैक्टिकल का फिर प्रेशर इतना बढ़ जाता है ना कि थ्योरी नहीं पढ़ कर पाते. तो उस समय हम लोग का मॉक टेस्ट बहुत काम आता है, जो ये सेंटर में अच्छे से होता है. वहाँ पे चेक वेक भी होता है, तो आपको पता चलता है आप इस पॉइंट पे आप कहाँ पे हो थ्योरी सब्जेक्ट्स में. तो अगर आप या मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो सही में जैसे बाकी सब मेरे दोस्त ने कहा कि प्रॉब्लम होगा आपको आईपीसीसी मेन एग्जाम में कि लैंग्वेज कैसे लिखना है और बाकी जो मेन पॉइंट्स कवर करना चाहिए. And Naman is one of the consistent performer like Harshit, Naman, जिनकी मतलब हर टेस्ट में they are almost perfectionists. And girl sitting here, निकिता बांटिया, एक बार 40 में 40 देना पड़ा ऑडिट में. पता नहीं क्या लिखी थी, कितना अच्छा लिखी थी. And many more, I don't know the names personally. This crash course दीदी, क्या नाम है आपका? सिमरन. अरे 1995 वाले. तो सिमरन also wrote very well. And who is उन्नति, जिसने अच्छा किया था टेस्ट? अच्छा नहीं, लॉ का टेस्ट नहीं दे रही. Who is उन्नति? आज नहीं आई, नहीं पढ़ती है. ओह, लॉ टेस्ट नहीं देते हैं आप, सिर्फ कॉस्ट में 50 में 50 लाते हैं. आई थिंक यू जॉइन रिसेंटली इन द क्रैश कोर्स. पहले से थी आप? ठीक है, अगले दिन क्वेश्चंस पूछूंगा. सुनने में आया आप अच्छा ला रही बाकी जगह. ओके, एंड नितिन, श्योर. ओके, एंड आइए. एंड ही इज मयंक, आपको पता ही होगा कई एग्जांपल्स में आ चुका है. फाइनल एंडिंग सेरेमनी आपकी तरफ से कि अगर जनवरी में रिजल्ट आया है तो अकाउंट्स कॉस्ट एफएम तो लोग दौड़ ही पड़ते हैं. लॉ ट्यूशन लोग को कब ज्वाइन करना चाहिए? मतलब एक्चुअली में जुलाई में करना चाहिए, अगस्त में करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? मतलब कि इन लोग एक्चुअली पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए? शॉर्ट में समाप्त करो इस चीज को. अगर आप लॉ ट्यूशन लेने वाले हैं तो डोंट गो फॉर क्रैश कोर्स. अगर लेना ही है तो शुरू से स्टार्ट कर दो एंड स्टडी रेगुलरली. मतलब बैकलॉग मत छोड़ना. ये हम लोग गलती सब ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% पीपल वो गलती कर चुके हैं. बैकलॉग छोड़ दिया, अब कवर नहीं हो रहा है, फिर सब बोल रहे हैं टर्म डेफर करेंगे, मई का नवंबर करेंगे. ये गलती सब, और नवंबर 17 का मई 18. सो इस गलती को अवॉइड करना है तो लॉ ट्यूशन स्टार्टिंग से लो. क्रैश कोर्स लेके अपना टाइम मत वेस्ट करो शुरू में एंड गो विद द फ्लो. अगर सर जो करवा रहे हैं संडे बैठ के खाली उसको कवर कर लो. वीक में रोज लॉ पढ़ना जरूरी नहीं है, बट एक दिन से सफिशिएंट है, हो जाएगा. एंड प्रैक्टिकल रोज सब करते ही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट लॉ, ऑडिट, आईटीएसएम वीकली कर सकते हैं बस. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. ये आखिरी ताली सेशन खत्म होने की है, मुझे पता चल रहा है. विल मीट अगेन. जो लोग यहाँ भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, स्टॉप द रिकॉर्डिंग. इनकी क्लास है वापस